जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के ऑफिशियल मॉडल पेपर और सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट क्या है, सोशल साइंस। तो आज हम सोशल साइंस के मॉडल सेट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं अब पहला क्वेश्चन में। और एक चीज़, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 40, यानी आधा आधा करके देख रहे हैं, ठीक है, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो। 1 to 40 यानी कि ये वीडियो जो है पार्ट 1 है, जो आप वीडियो देख रहे हैं ना, ये पार्ट 1 है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर, देखिए। इसका पहला क्वेश्चन है, यहां देखिएगा कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते थे, तो कोलोन कहते थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। एक का क्या होगा, सी। एक का क्या होगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो आपको पता होगा रॉलेट एक्ट जो है 1919 में पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिएगा यहाँ पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने अपने नाइट की उपाधि को त्याग दी थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर। 3 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण में जो है आपको बिस्मार्क की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, यानी 4 का बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। आपको पता है कि आर्य समाज के जो स्थापना जो है वह स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। 5 का क्या हो जाएगा, सी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए तो अब चलते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन पे। 6ठा नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो आपको पता होगा कि पूर्ण स्वराज का जो मांग है कांग्रेस के 1929 जो कि लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसी में क्या किया गया था, पारित किया गया था, यानी कि 6 का क्या हो जाएगा, ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल कहाँ पर खोला गया था। तो आपको पता होगा कि भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र का जो मिल है वो मुंबई में खुला था, यानी कि बम्बई। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 7 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। AITUC यानी अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे वह थे आपको लाला लाजपत राय, ठीक है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, यानी 8 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन, ध्यान दीजिएगा, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। तो आपको पता होगा कि हिंद चीन के अंतिम जब युद्ध की समाप्ति हुआ था तो अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, निक्सन थे। कौन थे, निक्सन, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि विक्टर इमैनुअल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तो आपको पता होगा कि विक्टर इमैनुअल अकाउंट काबूर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन कौन किया था। आपको पता होगा कि रक्त और लौह की नीति का जो अवलंबन है वह कौन किया था, तो बिस्मार्क किया था। ऑप्शन डी हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। NEP यानी न्यू इनकम पॉलिसी, नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया था। आपको पता होगा कि 1921 में लागू किया गया था, यानी 12 का क्या हो जाएगा, सी। 12 का क्या हो जाएगा, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। तो इंडियन स्टैट्यूटरी
कमीशन का जो एक और नाम है आपको पता होना चाहिए, वह है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन जो कि कब पारित किया गया था? 1927 में साइमन कमीशन। तो आपका हो जाएगा 13 का बी, 13 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी हरिजन भी किए थे, यंग इंडिया। तो अब यहाँ पर यंग इंडिया ऑप्शन बी में दिया हुआ है, इसलिए बी को टिक करेंगे। 14 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम जो है बाइबिल की छपाई की थी, यानी कि ऑप्शन सी। 15 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कि अशोक की अभिलेख जो है किस लिपि में है? तो अशोक का जो अभिलेख है वो ब्राह्मी लिपि में है, ब्राह्मी, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया? पारित किया गया नहीं, कब वापस लिया गया? तो आपको पता होगा कि बंगाल विभाजन जो है वह 1911 में वापस लिया गया, यानी कि 17 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि रूस में कब दासत्व, ठीक है, समाप्त किया गया? तो आपको पता होगा कि रूस में जो है दासत्व जो है वह 1861 ईस्वी में समाप्त किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का क्या हो जाएगा? ए। 18 का क्या हो जाएगा? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? किस सम्मेलन में? तो आपको पता होगा कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यानी कि ऑप्शन बी। 19 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। हो ची मिन्ह की सरकार कैसी थी? हो ची मिन्ह की सरकार तो कहाँ पे? तो उत्तरी वियतनाम में। उत्तरी वियतनाम में होगा नहीं, ये होगा ही, ये होगा ही नहीं, उत्तरी वियतनाम में थी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी 20 का क्या होगा? बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वार एंड पीस किसने लिखी? आपको पता होगा कि वार एंड पीस जो है वो टॉलस्टॉय ने लिखी थी। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 21 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि सोवियत संघ का जो विघटन है वह 1991 में हुआ था, 1991 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बिना किसी देरी के मिलाते रहिएगा अपना, ठीक है। पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया था? तो पटना का जो अजीमाबाद नाम है वह आपको ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, हुमायूं यह दिया था। अजीम उस शान, अजीम यानी अजीम दिए थे। कौन दिए थे? अजीम। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 23 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्र नगर, तो आजाद शत्रु ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है वह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, CSO के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ही हो जाएगा। 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ध्यान दीजिएगा, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि योजना आयोग का जो गठन है 15 मार्च 1950 हुआ था। इसका एक नया नाम जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी 2015 में, तो इसका बदल दिया गया था 2015 में, उसका नाम कर दिया गया था क्या चीज़? नीति आयोग। नीति आयोग कर दिया था। कब? तो 2015 में किया गया है। 2015 में किया गया नीति आयोग, योजना आयोग का नाम को बदलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि स्वामित्व, ध्यान दीजिएगा, उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होता है। किस पर निजी व्यक्ति का अधिकार होता है? तो आपको पता होगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ही निजी व्यक्ति का क्या होता है? अधिकार होता है, यानी 27 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।
कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक में तो कृषि आता ही होगा नहीं, तृतीयक में सेवा आता है, द्वितीयक यानी औद्योगिक क्षेत्र से रिलेटेड है, इसलिए द्वितीयक क्षेत्र होगा, यानी 28 का क्या हो जाएगा बी, 28 का क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है वह टाका है, टाका, तो इसका बी यहाँ पर दिया हुआ है टाका, इसलिए 29 का क्या होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का संबंध किस देश से है? तो आपको पता होगा कि इनका संबंध जो है बांग्लादेश से, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 29 का क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? किस प्रकार के लिए, कैसा मतलब ऋण देती है? तो अल्पकालीन देती है, दीर्घकालीन नहीं देती है, ये नहीं देती है, यानी कि अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है, ठीक है, कृषकों को, यानी कि 31 का क्या होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पर है कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो आपको पता होगा कि जवाहर रोजगार योजना जो है वह 1989 में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन सी होगा, यानी 32 का क्या हो जाएगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मनरेगा में ध्यान दीजिएगा, पहले नरेगा था मनरेगा हो गया। नरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी की जाती है? आपको पता होगा इसमें जो है वह 100 दिन यानी 100 डेज का आपको जो है गारंटी दी जाती है रोजगार का। तो 33 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 100 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं? तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए जो है आपको 35 गो है, क्या गो 35 गो, यानी 34 का क्या हो जाएगा बी, 34 को क्या हो जाएगा बी। और यह जो है आपको पता होगा कि 1986 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, और इसमें 35 योग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। प्रोफेसर पीसी महान, यहाँ देखिएगा, महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था? आपको पता होगा कि क्या राष्ट्रीय आय समिति, यानी कि ऑप्शन ए। 35 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, इसको देखिएगा, उपभोग व्यय और बचत के योग को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी, यानी 36 का क्या हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रवाह है? चक्रीय प्रवाह कौन है आर्थिक क्रिया का? तो आपको पता होगा कि कौन है, ए भी है, ए भी है, ए भी, यानी डी, इनमें से सभी, यही होगा, इनमें से सभी। किसको टिक करेंगे? डी को, डी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, 37 हो गया। अब चलते हैं 38 पे। 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया था? तो सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया था, और किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? इसमें से कौन जो है सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है? तो आप पता हुआ ये तो है, ये भी है, ये भी है, लेकिन कौन नहीं है? अनिवार्य सदस्यता, ये नहीं है, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए। 39 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये लास्ट एंड फास्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको यह कैसा लगा। तो यह लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस सेट का नहीं, इस वीडियो का, कि इनमें से कौन गैर आर्थिक, ठीक है, आधारित संरचना है, यानी गैर आर्थिक आधारित संरचना है।
तब ये आपको पता होगा कि ये सब आर्थिक आधारित संरचना है। बी तो हो गया, ऊर्जा हो गया, संचार हो गया, लेकिन स्वास्थ्य जो है ये गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन क्या होगा? सी। चलिए तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लेकर आएंगे आपको 41 से लेकर 80 तक, ठीक है।